हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी आपका कोई कब्जा कर लिया है, उसको एक दिन में कैसे हटवाएं। उसी के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कब्जा कितने प्रकार का होता है, कब्जा कैसे कैसे किया जाता है और कब्जा को कैसे हटवाया जाता है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका क्या स्टेप है। सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जमीन या प्रॉपर्टी की कब्जा जो होती है 3 टाइप से की जाती है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। ये आपका टाइप नंबर 1 है, ये वाला आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है। ठीक है। टाइप नंबर 1 में बात करते हैं कि कोई आपका जमीन या प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है तो किस टाइप से किया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर आपका है दबंग या दादागिरी से। दबंग या दादागिरी से जो जमीन या प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, यानी कि आपका कोई घर मकान है, आपका कोई खेत खलिहान है, आपका जमीन है, उस पर क्या किया है कि वो अपना हक जमा करके, आपको डरवा करके, धमका करके, बंदूक दिखा करके, जैसे भी माना जाए तो दादागिरी के वजह से आपको वहाँ जमीन से क्या किया गया है, भगा दिया गया है और अपने आप को वहाँ पर स्थापित करके कब्जाधारी बन गया है। तो उसको बोलते हैं दबंग या दादागिरी कब्जा। इसका स्टेप क्या है, इसका क्या धारा है, इसको बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इसको जान लेते हैं। सेकंड नंबर में कह रहे हैं कि धोखाधड़ी कब्जा। धोखाधड़ी कब्जा क्या होता है कि आप किसी को अपना जमीन या प्रॉपर्टी उसका देख रेख में हवाले करके कहीं चले गए, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए आप कहीं चले गए या 6 महीना के लिए चले गए। उसके बाद उसके मन में कुछ विचार आया, कुछ ऐसा स्टेप आया मन में, धोखा देने की बात आई, तो अगला बार आप आए और बोले कि ये जमीन या प्रॉपर्टी हमको छोड़ दिया जाए, हमारा है, इसके बाद से इसका जो भी कार्यक्रम होगा हम करेंगे। वो अपना फिर नहीं छोड़ रहा है, धोखे से आपको क्या कर लिया है, कब्जा करके बैठा हुआ, आपके विश्वास का धोखा किया। उसके बाद 3 नंबर में होता है कि लालची कब्जा या मनचाहा कब्जा। लालची कब्जा का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी का जमीन कहीं बगल में पड़ा हुआ है, मेरे घर के जमीन के बगल में किसी का जमीन है, बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें कुछ मान लीजिए कि धूल फेंक देंगे, कोई कबाड़ फेंक देंगे, डस्ट फेंक देंगे, या कोई लकड़ी रख देंगे, ईंट गिरा देंगे, कोई पौधा लगा देंगे। उसके बाद धीरे 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 उसमें क्या करेंगे, जमीन को धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते पूरे जमीन को पकड़ने की लालसा मेरे मन में आएगी, तो ये हो जाएगा मनचाही। अब तीनों का स्टेप समझिए क्या होता है। तो ये 3 टाइप से आपका हो गया। अब बात करते हैं कि दबंग दादागिरी का जो कब्जा किया हुआ उसको हटवाए कैसे। तो उसको हटवाने के लिए आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? पुलिस स्टेशन में जाएंगे। वहां पर आप जब कंप्लेन लिखवाएंगे कि ये मेरा जमीन है, ये प्रॉपर्टी है और इसने अपना जबरदस्ती दादागिरी से हमारे कब्जा को कर रखा है, तब वहां पर आपको क्या लगेगा, वहां पर आईपीसी क्या लगेगा, आईपीसी सेक्शन 441 और 447 का धारा का मुकदमा इस पर दर्ज किया जाएगा। कितना का? 441 और 447 धारा का इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और मुकदमा दर्ज करने के बाद वहां से आपको सुनवाई की जाएगी और कब्जाधारी वहां से जो है दबंग से टाइप से पकड़े हुए हैं उसको हटा दिया जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि पुलिस स्टेशन आपका काम नहीं कर रहा है, नहीं सुनवाई कर रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं स्टेप आगे बढ़ा रहा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे कि आप एसपी के पास ये कंप्लेन दर्ज कराएंगे। तब एसपी आपको बाई फोर्स क्या करेगा, इनको वहां से कब्जा कर हटवाएगा और आपको जमीन दिलवाएगा। इसमें देखिए, इसमें सजा कितना हो सकता है कि 441 और 447 का जो धारा लगेगा, इसमें उनका सजा कितना हो सकता है, लगभग 3 महीने का हो सकता है। कितना? 3 महीने का हो सकता है, इसमें लगभग 3 महीने का। ठीक है। अब बात करते हैं कि धोखाधड़ी कब्जा। धोखाधड़ी कब्जा का एस्टिमेट क्या है, इसका स्टेप क्या है। तो इसमें आपको क्या लगेगा, इसमें भी आईपीसी सेक्शन 406 और 420, 406 और 420 आईपीसी सेक्शन 406 और 420 की धारा इस पर भी लग करके मुकदमा दर्ज की जाएगी। तो ये हो गया, ये भी आपका पुलिस स्टेशन में ही होगा। अगर पुलिस स्टेशन अगर सुनवाई नहीं करती है तो आपको एसपी के पास जाना होगा और एसपी बाई फोर्स आपको वहां से भी क्या करेंगे, कब्जा हटवाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी जैसी भी होगी वो आपको दिलवा देंगे। अब बात करते हैं कि लालची कब्जा। लालची कब्जा और लालची कब्जा जो होता है, जो उसका धारा क्या होगा, इसका भी आईपीसी क्या होगा, आईपीसी, इसका आईपीसी सेक्शन आपका हो जाएगा 278। तो इसका मान लीजिए कि सजा कितना होगा, इसका मान लीजिए कि इसमें आपका 3 साल का हो जाएगा, इसमें 7 साल का हो जाएगा। अगर 406 लगा तो 3 साल का, 420 लगा तो 7 साल का। ये आपका सजा अच्छा खासा इसमें हो सकता है। इसमें आपका 278 है, इसमें भी आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा
और फिर आपको आईपीसी सेक्शन के अनुसार आपको वहां से जमीन छुटकारा दिलाया जाएगा, मिल जाएगा। अब बात करते हैं, ये हो गया कानूनी कार्रवाई। मान लीजिए कि कानूनी कार्रवाई से आप कर रहे हैं, कोई स्टेप आप लिए या कानून आपका स्टेप को नहीं लिया, रद्द कर दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं किया, थोड़ा डिले कर दिया, कोई समय ले लिया, समझ रहे हैं कि नहीं, उससे आपका क्या हो गया, काम बिगड़ने लगा। तब आप वहां पर क्या कीजिएगा कि कानूनी कार्रवाई को छोड़ करके ये आपको स्टेप बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको क्या करना होगा कि अगर मान लीजिए कोई दादागिरी से या जैसे भी आपको पकड़ा है, जैसे भी पकड़ लिया, मान लीजिए अब एक ही लाइन में आप समझिए कि जैसे भी किसी तरह से आपका प्रॉपर्टी या जमीन को कब्जा कर लिया है, नहीं छोड़ रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, अपना सामान का ताकत दिखा रहा है, अपने फैमिली की ताकत दिखा रहा है, वहां पर आप क्या करें, वहां पर कुछ नहीं करें। अगर आप भी उस टाइप से है, उस टाइप से आप भी दबंग है, तो आप क्या करें कि पुलिस प्रोटेक्शन ना लें और आप अपने उस मनोबल से आ जाइए। किस मनोबल से? लठ मनोबल से, यानी कि लठ लाठा लाठी आप कीजिए, मारधार कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, अपने प्रॉपर्टी को हासिल कीजिए, कब्जा जो किया है उसको वहां से भगाइए। अब मान लीजिए कि मार करते वक्त, मारपीट करते वक्त किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कपार फट गया, तो इसका आपका टेंशन है, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। कपार फट गया, हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, इसे कोई लेना देना नहीं है। ससुर के नाती के मार के कूच कूच के तोड़ दीजिए, लेकिन जान से ना मारिएगा। ससुर के नाती को क्या कीजिएगा कि कुछ के मारिएगा, लेकिन उसका जान ना लीजिएगा। अगर जान ले लेते हैं तो मर्डर केस आप पर बन जाएगी और आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़िए। उसका आईपीसी सेक्शन धारा क्या बनता है? उसका आईपीसी सेक्शन धारा जो होता है, आईपीसी सेक्शन धारा उसका बनता है 104। उसका बनेगा 104, किसका? हाथ पैर तोड़ने का, कपार फोड़ने का, कुछ कुछ के मारिए, जान न लेने का, केवल तोड़ देना है, उसके लिए 104 बनेगा। और 104 के तहत आप पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि 104 धारा कहती है कि कोई अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर हाथापाई या लठ लाठी या मारपीट करता है, उसमें किसी की जान नहीं जाती है, तो उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर जान चली जाए तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इतना ध्यान में रखते हुए भी आप अपना प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमारे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।